विकेट आपको दिए जाएंगे। भाई 12th मैन भेजे यहां पर। चिंटू ठाकुर नाम। चिंटू ठाकुर यदि हैट्रिक विकेट लेते हैं तो जेडी साउंड की जानिब से आपके लिए 1000 रुपए की इनामी राशि। भोईर साहब आपके लिए 1000 रुपए की नगद राशि यहां पर जमा करा चुके हैं और एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, अगर 4 विकेटें लेते हैं तो आपके घर के किसी भी प्रोग्राम में डीजे फ्री। 4 विकेटें बैक टू बैक लेनी है आपको। मलिंगा के रिकॉर्ड को अगर यदि आप ब्रेक करते हैं, और जीएसटी ने भी कह दिया है, देखिए अगर आप 4 विकेटें बैक टू बैक लेते हैं तो आपके घर का एक ओकेशन लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कमल पांडे अगर 2 छक्का लगाते हैं 1000 रुपया रोकड़े साहब की जानिब से। अजय यादव 500 रुपए आपके लिए इनामी राशि यहां पर आ चुकी है। 18% जीएसटी है, काट के आपके लिए दिया जाएगा बद्री यादव साहब की तरफ से। अठारह परसेंट। छोड़ो ना भाई 12th मैन नहीं आया यहां पर सर, उनका ग्रीन ग्रीन आज कहां है, नाम बोलिए 1 मिनट। बैटिंग कौन है पर स्ट्राइक पर? नॉन स्ट्राइक पे कौन है? बॉलर बॉलर कौन है? चिंटू। चलिए सर, चिंटू गेंदबाजी मार्ग पर, जैसा नाम वैसा प्रभाव। चिंटू की पहली तेज गेंद, ओ हो, छोटा पैकेज लेकिन पहली ही गेंद पर बड़ा धमाका। मैंने लोंगी फटाकड़ी समझा था, ये तो रस्सी बम निकला। क्या बात है, पहली गेंद पर जिस तरह से साइड आर्म एक्शन और ऑफ स्टंप पर निशाना साध कर गेंदबाजी की है, लाजवाब। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ओह रफ्तार एक जबरदस्त, लेकिन इस बार गैप निकालने में सक्षम रहे बल्लेबाज। मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी के हाथ से मिसफील्ड हुई थी, पैरों के बाजू से यह गेंद बिलनची नागिन निगाली, नागोबा डोलाइला लागला वैसा करते रहे और गेंद निकल गई उनके बगल से। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 1। वो इस बार फिर से गैप कवर की दिशा से गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए 4। और ये बढ़िया चौका इस बार लगाकर स्कोरबोर्ड को 5 रन पर पहुंचाया। ओ इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, डांसिंग राउंड द स्ट्रोक, क्रीज से निकले बाहर, नॉट अपील यहां पर कॉट बिहाइंड की, लेकिन स्क्वायर लेग एम्पायर का इशारा, कोई प्रभाव नहीं इस अपील पर। अच्छी डिलीवरी, अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज कमल की, अविनाश की, माफ की, सॉरी चिंटू की। चिंटू केवल नाम के चिंटू है भैया, काम तो बड़े बड़े सूरमाओं की तरह करते हुए। बल्ले का बाहरी सिरा और विकेट चटकाया है, चिंटू ने बल्लेबाज को रास्ता डग आउट का दिखाया है। डीजे
अभिजीत कोपड़े की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि। चिंटू फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर एक सफलता प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी यहां पर चिंटू के माध्यम से आगे आकर लॉफ किया है, गैप में है गेंद, वन बाउंस सीधे भूपेंद्र बोरा साहब यहां पर उपस्थित है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक जमाने तक डोंबिवली को रिप्रेजेंट किया और आज ओमान जैसी एक बड़ी कंट्रीज के लिए वहां पर खेल कर आए, इस वक्त यहां पर उपस्थित है। और ओमान जैसे कंट्रीज के लिए खेलना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि आज वो यहां पर उपस्थित है। हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलिए मैच की ओर बढ़ते हुए ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 9। आने वाला अगला गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश, इस टीम के कप्तान, इस टीम के संगनायक, द कीपर ऑन द मार्क। कमल पांडे अगर 2 छक्का बैक टू बैक लगाते हैं उनके लिए 1000 रुपए की इनामी राशि। नीलेश की ये पहली गेंद, बढ़िया ग्लांस कलाई का उपयोग करते हुए फ्लिक किया गेंद को फाइन लेग की दिशा में। इस शॉट को देखते हुए मुझे भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद आती हुई। उनसे बेहतर पूरे विश्व में कलाई का उपयोग करने वाला आज तक कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो ऑफ स्टंप से 1 फुट की दूरी पर भी अगर गेंद जा रही हो तो उसे कलाई के उपयोग से फ्लिक करने में महारत रखने वाला एक ऐसा खिलाड़ी। इस शॉट ने कुछ उनकी यादों को ताजा करता हुआ नजर आया। बढ़िया शॉट इस वक्त कमल की जानिब से। रनों की संख्या बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 10 रन। गैप्स निकालने का प्रयास कवर की दिशा में, खिलाड़ी है और 1 रन मिलेगा यहां पर। देखिए ये डोंबिवली DUPL की एक अलग ही खासियत है। आप पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत भर में क्रिकेट, आप जब भी टेनिस क्रिकेट देखते हैं तो ज्यादातर खिलाड़ी स्क्वायर लेग, फाइन लेग, मिड विकेट, मिड ऑन की दिशा में खेल रहे हैं। लेकिन ये DUPL के खिलाड़ी ऐसे हैं जो कवर्स निकालना जानते हैं। देखिए ये शॉट भी कवर की तरफ सिंगल चुराने में कामयाब। ये मैं समझता हूं कि टेनिस क्रिकेट के अंदर एक नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है DUPL, खासकर डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग की जानिब से। और जो ये उत्तर भारतीय के खिलाड़ी हैं ये डोंबिवली के अंदर एक इतिहास रचते हुए, ज्यादातर शॉट्स इनके कवर्स की दिशा में मिलेंगे आपको, कवर पॉइंट की दिशा में मिलेंगे। कवर के ऊपर से लॉफ करते हैं, कभी ड्राइव करते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखिए कवर्स की बात चल रही है और कवर्स के ऊपर ही लॉफ कर दिया एक गेंद, मना किया अदर एंड से। केवल 1 रन और मिलेगा। रनों की संख्या बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 13 रन पर। फिर से एक बार नीलेश, वो हल्के हाथ से सम्मान देना चाह रहे थे। गेंद बल्ले से दूर, विकेट कीपर के दस्तानों में। मंच पर हमारे जितने भी अतिथिगण, हमारे एक मान्यवर अतिथि बैठे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद जरूर चाहिए हमें ऐसी प्रतियोगिता में, ऐसे मंच पर उपस्थित हुए हमारे चाचा काका उपस्थित, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस बीच एक और कवर पॉइंट की दिशा में 4 डीजे। आशीष गेंदबाजी मार्ग पर, पावर प्ले की घोषणा बल्लेबाजों की जानिब से। आशीष अगर हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि। ओवर में भी अगर 3 विकेट लेते हैं, चाहे हैट्रिक ना हो लेकिन एक ओवर में 3 विकेट लेते हैं, चाहे स्टंपिंग हो, रनआउट हो, रिटायर्ड हर्ट हो, ट्वाइस हिट हो, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हो,
रिटायर्ड हर्ट आउट हो, कैसे भी हो बस आउट होना है। 3 विकेटें अभिजीत कोपड़े साहब की जानिब से। अभिजीत कोपड़े सही निर्णय न लिया तो फोड़ते हैं लोगों के खोपड़े। अभिजीत कोपड़े। देख सकते हैं आशीष सिटी एंड से गेंदबाजी मार्ग पर शॉर्ट रन अप लेग ब्रेक करना जानते हैं, कभी कभी दूसरा भी करते हैं। पहली ही गेंद पर डब्बे उठाया है और सीधे खिलाड़ी के हाथ में पहुंचाया है। आशीष मिश्रा 3 विकेट पाने की कगार में पहले विकेट को प्राप्त करते हुए। छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि अभिजीत कोपड़े साहब की जानिब से। पंकज के लिए इनामी राशि का पिटारा खुलता हुआ। आशीष मिश्रा अगली गेंद उठाया है और गेंद को पहुंचाया है। नहीं, क्या कैच है, क्या कैच है, जबरदस्त बैक टू बैक 2 सफलता। 500 रुपए इनामी राशि के बन गए हकदार। संतोष उर्फ भांजा, उनके लिए भी सेम बैक टू बैक 2 छक्कों पर 500 रुपए इनामी राशि कोपड़े साहब की जानिब से। और आशीष मिश्रा हिज ऑन अ हैट्रिक, 1000 रुपए 1 विकेट दूर। दीपक मिश्रा की जानिब से भी 1000 रुपए यदि ये विकेट चटकाते हैं। क्या होगी DUPL की पहली हैट्रिक होते होते बच गया भैया। ये 1000 रुपए फिर से जेब में। लेकिन आशीष मिश्रा के लिए अभी भी 1000 रुपए की इनामी राशि बरकरार। किसी तरह से भी विकेट लेनी है। 3 विकेटें 1 ओवर में, यानी 2 ले चुके हैं। अभी भी दरवाजे खुले हैं, कैसे भी हो 2 छक्के अगर ये संतोष लगाते हैं तो कोपड़े साहब की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि। उठाया है और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन सीमा रेखा के बाहर। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ चुकी है 23 रन पर। बढ़िया बल्लेबाजी चल रही थी। आशीष मिश्रा ने आकर रोक लगा दी थी, स्पीड पर ब्रेक लगाया था। अगली गेंद आशीष मिश्रा, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, अपर कट करने का प्रयास, कीपर के हाथ से छूटती हुई है गेंद। 1 रन यहां पर 22 के चलते जरूर मिलेगा। जी हां, डेलिब्रेट किया था, यहां पर इशारा खेला था, खेल का इशारा था। और यकीनन ये गेंद अगर बल्ले से टकराती तो आप पीछे देख सकते हैं कवर पर, पॉइंट्स पर कोई खिलाड़ी नहीं। 4 का अंदेशा हो सकता था, लेकिन बहरहाल केवल 1 रन से संतुष्टि, वो भी 22 के चलते। रनों की संख्या 24। आशीष मिश्रा की अगली गेंद, ओह ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद
सीधे विकेट कीपर के हाथों के करीब से होती हुई साइड स्क्रीन से टकराई। ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 24। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर 3 ओवर 24 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चलिए इससे पहले कि चौथी ओवर की शुरुआत हो, चलते हैं जेडी भोईर साहब के पास और सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीत जेडी के माध्यम से। अजय मिश्रा। चलिए स्टार्ट करें सर। अच्छा ड्रिंक्स ब्रेक है। बी ग्रुप के टीम्स आके रिपोर्ट करना है यहां पर। आरव 11 और मितांश 11, सांझ वॉरियर्स वर्सेस एमजी ग्रुप्स। चलिए नया गेंदबाज अजय मिश्रा संतोष के लिए कवर्स के ऊपर ड्राइव करने का प्रयास और ये रन आउट का मौका पर छूटा। इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह न लगा। आसान सा मौका, मुझे लगता है कि खुद भी चलकर जाकर अगर विकेटों पर गेंद लगाते तो शायद बल्लेबाज आपको डगआउट की ओर नजर आते, लेकिन जल्दबाजी, ये कहते ना घाई का काम शैतान का। अजय मिश्रा अगली गेंद बहुत तेज फुल, क्या जबरदस्त डिलीवरी, बहुत खूबसूरत। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। संतोष के लिए इनामी राशि, अगर आने वाली गेंदों में एक छक्का लगाते हैं तो भी 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। अजय फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ड्राइव किया था लेकिन खिलाड़ी डीप कवर से दौड़कर रोकने में कामयाब। रनआउट का मौका, लेकिन यह है या नहीं, अंपायर के निर्णय का यहां इंतजार रहेगा। मुझे लगता है कि अगर अंपायर ने नहीं दिया है तो शायद यह गेंद नॉट आउट ही कहलाएगी, अन्यथा अपील तो हुई थी और अंपायर की उंगलियां भी हो सकती थी ऊपर हो जाए। जी हाँ, सही निर्णय। 3 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए गए थे, कवर्स के ऊपर बहुत खूबसूरत ड्राइव किया था। 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, रनों की संख्या 28। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते हैं संतोष, लेकिन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। पूरी तरह से पकड़कर गेंदबाजी करते हुए अजय मिश्रा गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए हवा के साथ उठाया इस बार गेंद को, और यहां पर आशीष मिश्रा के हाथ से एक शॉट छूटता हुआ। कोशिश बढ़िया थी, प्रयास बढ़िया था, लेकिन असफल रहे आशीष मिश्रा। ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 30 रन। नए ओवर की शुरुआत, मुझे लगता है कि चिंटू को लाया जाएगा गेंदबाजी मार्ग पर। यहां चिंटू जिन्होंने एक लाजवाब कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ की दिशा में।
बहुत बढ़िया कैच, वो अब तक का इस प्रतियोगिता का खूबसूरत सा कैच। और लाइव टेलीकास्ट जीटीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या नजरें कैमरामैन की उस गेंद पर और खिलाड़ी पर। बहुत बढ़िया रिजल्ट जेटीसी का। क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ओकेशन, अपने टूर्नामेंट्स, अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स को लाइव कराने के लिए। साथ ही साथ जेडी साउंड सर्विस, बोहिर साहब वहां पर उपस्थित, लाजवाब साउंड सिस्टम। और इस बीच चिंटू की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, 1 रन के लिए, 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ ये 2 रन हासिल करते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ हर नौजवान के पास जो होती है, यानी 32। बांडिया भाई पे 500 रुपए की इनामी राशि 2 छक्कों पर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, अपील, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर ने कहा कि वो अपने विकेटों से बाहर है, डेंजर जोन से बाहर है। लेग बाई का इशारा अंपायर का पैरों को छू कर गई थी ये गेंद। खान साहब, मैन फ्रॉम कल्याण, इस गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं बल्लेबाज तो 500 रुपए की इनामी राशि। चिंटू ऊपर से खेला, इस बार कवर पॉइंट की दिशा से गेंद निकल गई है। 4 डीजे। टीवी 36 की ओर। बढ़िया शॉट यहां पर संतोष के बल्ले से निकलता हुआ, हवा में उठाया, इस बार टॉप एज, नीचे खिलाड़ी और ये कैच आउट। संतोष को जाना होगा डगआउट की ओर, चिंटू को मिलती। दिनेश और ये पहली गेंद, दौड़ पड़े हैं, क्या पहुंच पाएंगे? और ये रन आउट के चलते विकेट का दिनेश आउट ऑफ द पार्क। डीजे चटकाते हैं। चिंटू अगर हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो बोहिर साहब डीजे की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि। ओ बड़ा हिट लगाने के प्रयास में इस बार फिर चूके हैं और 1 रन यहां पर और जुड़ता हुआ खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 38 की जानिब। ओवर की समाप्ति। अब यहां से आखिरी ओवर का खेल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर मैं कहूंगा गैलेक्सी की है। गुप्ता गैलेक्सीज ने क्या रोका है रन को, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आशीष मिश्रा, चिंटू, चिंटू की जितनी तारीफ करें, चेतन की, छोटा चेतन, चिंटू बहुत खूबसूरत ओवर फेंका था चिंटू ने। सफलता के साथ एक कैच भी बहुत बढ़िया लपका था। नया गेंदबाज इस ओवर में अगर 3 छक्का लगाते हैं बल्लेबाज तो 2000 रुपए की इनामी राशि।
आगे आकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले से बिना संपर्क साधे सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कौन है बॉलर? विवेक, विवेक की अगली गेंद, फिर से गेंद सीधे दस्तानों में। क्या बात है, बैक टू बैक 2 बिंदी, डॉट डॉट। बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है बल्लेबाज को, मौका नहीं, गेंद नजर ही नहीं आती। अगली गेंद फिर से एक बार विवेक, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक और पॉइंट पर खिलाड़ी है। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 3 गेंदों में केवल 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 पर। अभी भी 40 के लिए 1 रन और आना बाकी। विवेक फिर से एक बार इस ओवर की चौथी गेंद लेके, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बड़ा हिट लगाने के प्रयास में इस बार खेला है, डीप स्क्वायर लेग की जानिब गेंद जाती हुई। 1 रन हासिल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते, जी नहीं, सही समय पे कॉल वहां पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पकड़ कर गेंदबाजी, जकड़ कर गेंदबाजी, अकड़ कर गेंदबाजी। आगे आकर इस बार ड्राइव किया कवर पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी 1 बाउंस पकड़ दे हुए। बहुत बढ़िया फील्डिंग, जितनी प्रशंसा करे गेंदबाजी और फील्डिंग की, लाजवाब। और इसी के साथ 1 रन आउट का विकेट। डीजे अभिजीत कोपड़े साहब की जानिब से 500, नीलेश मौर्य की जानिब से 500। अगर आखिरी गेंद पर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो नॉन स्ट्राइकर नेम। आखिरी गेंद पर भी बीट कर दिया और रन आउट के चलते सफलता। क्या गेंदबाजी हुई है, 40 पर समेट के रख दिया 40 साल के इतिहास को और नया इतिहास रच दिया 41 साल का। जीत के लिए दरकार 41 रन। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर गुप्ता गैलेक्सीज की। जो पहले मैच में हार का सामना हुआ था उसकी भरपाई की है गुप्ता गैलेक्सीज ने। और गुप्ता गैलेक्सी के प्लेइंग 11 ने दर्शाया है कि हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब लक्ष्य बनाना है। आने वाली 36 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता होगी। क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? बने रहिए हमारे साथ, कॉम बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी मनीष भागल साहब। सुनेंगे आप आने वाले मैच की कहानी उन्हीं की जुबानी। ओवर टू यू मनीष सर। मान्यवर आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील मी मनपूर्वक सुस्वागतम करतो। अमित धनवी साहेब आपल्याला इथे उपस्थित झाले, धन्यवाद अमित सर। आपण देखील आलेत, रिलायबल मनी एक्सचेंजचे ओनर आहेत अमित सर, त्यांचं देखील मी मनपूर्वक धन्यवाद करतो। यायचे सर आपल्या स्पर्धेमध्ये येऊन एन्जॉय करायची ही स्पर्धा DUPL। आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत, सुस्वागतम 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 अमित धनवी साहेबांचं। यानंतर पुढच्या मॅचचा टॉस देखील आपण करणार आहोत। दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स ग्रुप बी इथे सुरुवात होते। आरव 11 विपक्ष मिताज 11। दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स त्वरित या टॉस साठी।
आरव 11 के कैप्टन और मितांश 11 के कैप्टन तुरंत आइए टॉस के लिए। और देखिए यहाँ पे एक चाबी मिला है, की मिला है, सुजुकी मिल गए उनके ओनर भी। चलिए टॉस के लिए आना है आरव 11 और मितांश 11 के कैप्टन। आरव 11 के कैप्टन और मितांश 11 के कैप्टन। और मैं टॉस के लिए विनती करता हूं अमित धनवी सर आप आइए, आपके से हम लोग टॉस करेंगे। टॉस म्हणजे नाणेफेकीचा कौल होईल। पूल बी मधला हा पहिला सामना है। मितांश 11 के कैप्टन आए हैं, आरव 11 के कैप्टन कहा है, आप आइए तुरंत। आरव 11 के कैप्टन आरव 11 के कैप्टन आइए त्वरित। पहले टॉस होगा, 6 ओवर का मैच है दोनों टीम्स के लिए। टॉस करेंगे, हाँ टॉस करेंगे अमित धनवी सर। हेड्स कॉल है, आपने टॉस जीता है, क्या आपका डिसीजन होगा? बॉलिंग। बॉलिंग करोगे और कितने रन्स में रोकने की कोशिश करोगे आप? ऐसे तो रोकने की कोशिश इन लोग को है कि 40 के अंदर ही हम लोग रोके इन लोग को। बॉलिंग हमारा स्ट्रेटेजी है मेन, उसके बाद जीतने का पूरा कोशिश रहेगा बैटिंग में नेक्स्ट टाइम। जी श्योर, बेस्ट ऑफ लक। और इन्होंने कहा है कि 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप कितने रन्स बनाने की कोशिश करोगे? 65-70 तक ट्राई करेंगे हम लोग 6 ओवर्स में। बॉलिंग अच्छा है तो 65-70 इनफ हो जाएगा। 65-70 इनफ हो जाएगा, बॉलिंग अच्छा है और दूसरे टीम का बैटिंग भी उतना ही अच्छा है। थँक्यू अमित सर, आपलं देखील धन्यवाद। निलेश जयस्वाल यांच्यासाठी पारितोषिक आलंय। 3 चेंडूंवरती 3 षटकार मारले तर ऋषी देसाई सरांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। परत मॅच कडे क्षमा असावी, पारितोषिक रिवाइज करण्यात येत आहे कारण की पारितोषिक आम्ही चुकीचं आपल्याला सांगितलं होतं। ऋषी देसाई सरांकडून निलेश जयस्वाल यांना 3 चेंडूंवरती 3 षटकार मारले, हॅट्रिक मारली तर तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। थँक्यू। बघा आज पंचांच्या भूमिकेत आहेत ऋषी देसाई सर। श्रद्धांजली चषक त्यांनी आयोजित केला आणि त्या आयोजनाची नक्कीच चर्चा झाली, संपूर्ण महाराष्ट्रभरात त्याची चर्चा झाली। 40+ चे ते सामने होते। थोडंसं स्पीड अप करा, चला मॅच स्टार्ट करायची आहे। जिंकण्यासाठी लक्ष्य असणार आहे 42 धावांचं 42 टू विन। चलो मैच को स्टार्ट करना है, मैच स्टार्ट करा प्लीज। चलो 12th मैन दोनों टीम्स से गुप्ता गॅलेक्सी 12th मॅन का हो आप आइए। चला मॅचला सुरुवात करायची आहे। 42 धावेचं लक्ष्य। स्ट्रायकिंग एंडला निलेश ज्यांच्यावरती पारितोषिक लागलंय 3 चेंडू 3 षटकारांसाठी तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक ऋषी सरांकडून। आयुष गोलंदाजी मार्कवरती, जे आयुषने मागच्या सामन्यामध्ये इम्प्रेस केलं होतं, त्याला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आणलंय। पहिला चेंडू पंचांनी नो कॉल केलाय। बीमर हा चेंडू होता। धावा किती मिळणार आहेत? 1 धाव नक्कीच पूर्ण झाली, दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा नक्कीच इथे पूर्ण झाल्यात। बघा स्ट्रॅटेजी वेगळी बघायला मिळते गुप्ता गॅलेक्सी संघाची यावेळी थोडीशी वेगळी स्ट्रॅटेजी बघायला मिळते। 2 असे बॅटर झालेत जे बॅटवरती बॉल खूप चांगला कनेक्ट करू शकतात। नक्कीच षटकार मारणं कठीण त्यांच्या दोघांसाठी असू शकतं, पण त्यांना माहिती आहे धावफलक लक्ष्य थोडंसं छोटं आहे, थोडंसं कमकुवत आहे। 42 धावा फक्त 36 चेंडूंमध्ये बनवायच्यात, तर आपल्याला संयमी खेळ करणं गरजेचं आहे। प्रत्येक चेंडू बॅटवरती घ्या, एकेरी दुहेरी धावा घ्या, एखाद दुसरा चौकार नक्कीच येऊ शकतो। चांगली स्ट्रॅटेजी। 2 धावा धावफलकावर। यावेळी बिगेचा प्रयत्न केला, बॅटची फक्त कडा एज लागली आणि चेंडू निघून गेला गोशांकित क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी। 1 चेंडू 4 धावा धावफलकावरती। पण गोलंदाजांनी चूक केली आणि चौकार नक्की झाला। पंच काय कॉल करतात? येस सर, नो बॉल आहे आणि फ्री हिट असणार आहे आणि आय गेस फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शनचा हा नो बॉल असू शकतो।
जो आपण शॉर्ट मिड विकेट रिजन वरती खेळाडू बघितला तो 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर तैनात होता कदाचित आणि त्यामुळे तो नो चेंडू देण्यात येतोय. येस, मॅच मध्ये लक्ष असणं गरजेचं आहे. नो चेंडू पुन्हा एकदा म्हणजे अतिरिक्त स्वरूपाची अजून एक धाव खात्यामध्ये ऍड होणार आहे. चेंडू एकही झालेला नाहीये. 5 धावा धाव फलकावरती. 5 रन्स ऑन द बोर्ड. यावेळी विकेट केलाय. स्लॉट मध्ये चेंडू आहे. दिलाय का प्लॉटच्या बाहेर तर नाही. भिरकावलाय. क्षेत्ररक्षक आडवा आलाय. सोनू होता तिथे. झेल पकडलाय पण हा चेंडू फ्री हिटचा असणार आहे म्हणून नक्कीच निलेशने अटेम्प्ट केला. जर षटकार आला तर माझा, नाही आला तरी देखील एक धाव मिळू शकते. चांगला फटका होता आणि काय या खेळाडूवरती पारितोषिक लागलंय. 3 चेंडू 3 षटकार 5,000 रुपये. ऋषी देसाई यांच्याकडून गोलंदाजी मार्कवरती आयुष सज्ज आहे. आयुषने मागच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. ब्लॉक होल चांगले फेकले होते. यावेळी त्याला लय मिळत नाहीये. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन केलं. बिग हिटचा प्रयत्न. स्विंग अँड मिस. फक्त स्विंग केलाय चेंडूला. चांगली गोलंदाजी. चांगला कमबॅक करणं गरजेचं आहे. मागचा सामना देखील आपण असंच बघितला. YSCC संघांनी जवळपास सामना चेस केला होता. सामना जिंकला होता. 46 धावेचं लक्ष त्यांनी जवळपास रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. एक चेंडू एका धावेवरती ती मॅच आली होती. ही देखील मॅच निर्णायक होणार आहे. यात तीळ मात्र शंका नाहीये कारण दोघांसाठी डू ऑर डायची मॅच. विकेटचा प्रयत्न केला. क्रॉस बॅटर स्ट्रोक खेळाडू नाहीये. नो वन्स लँड मध्ये चेंडू निघून जाणार आहे. धावा किती मिळणार आहेत तर पडद्यावरती षटकार आहे तर हा चौकार असणार आहे. षटकार आहे का सर? ओके, षटकार आहे. 6 धावा आहेत. तिची बाउंड्री लाईन आहे. ती बाउंड्री लाईन गृहीत धरल्या जाणार नाहीये. पडद्याला 6 आहे. येस सर, पंचांनी देखील निर्णय कळवला. चौकार असणार आहे. 4 रन्स. गुणलेखक आमचे खूप चांगली कामगिरी करतात. रन्स ऑन द बोर्ड 10 धावा. पुढील चेंडू चांगला यॉर्करचा चेंडू यावेळी हाताळलाय. नॉशॉकिंग एंडला फेकी केली आहे आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. अगदी स्वतःचा जीव धोक्यामध्ये टाकून ही धाव कंप्लीट केली आहे आणि जीव धोक्यामध्ये टाकावा लागणारच आहे. का? कारण की ही मॅच दोन्हीही टीम साठी डू ऑर डायची मॅच असणार आहे. इथून जर आपण सामना गमावला तर आपल्याला 5व्या सीझनची वाट पाहावी लागेल. आपल्याला पुढच्या पर्वाची वाट पाहावी लागेल. 365 दिवस आपल्याला या स्पर्धेसाठी थांबावं लागणार आहे. डू ऑर डायची मॅच. 42 धावांचं लक्ष चेस करत असताना 11 धावा धाव फलकावरती झाल्यात. 11 रन्स ऑन द बोर्ड. एकही गडी गमावला नाहीये. नेक्स्ट बॉल यावेळी हुक केलाय. चेंडूला भिरकावून दिलाय गोशांकी क्षेत्रामध्ये 2 धावेंसाठी. आणि रेल्वे मैदानाचा इतिहास देखील तेवढाच मोठा आहे. 180 डिग्री हे ग्राउंड बघायला मिळतं. अशी ही भौगोलिक परिस्थिती या मैदानाची जिथे अगदी आपण बघितलं तर स्क्वेअर लेग पासून कंप्लीट फाईन लेग पर्यंत थोडंसं बंद मैदान बघायला मिळतं जिथे एकेरी किंवा दुहेरी धावा बघायला मिळू शकतात. आपल्याला 5 चेंडूचा खेळ झालाय. 1 टू गो. सर 1 टू गो. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. पहिले 2 चेंडू नो फेकलेत. अरे श्रवणजी, लास्ट बॉल शेवटचा चेंडू. रन्स ऑन द बोर्ड 13 रन्स. 13 धावा धाव फलकावर. गुप्ता गॅलेक्सी विकेटचा प्रयत्न केला. अप्रतिम ड्राईव्हचा फटका. एक लॉफ्टेड ड्राईव्ह बघायला मिळतोय. संतोष चेस करतोय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय पण 2 धावा इथे रोखू शकलेला नाहीयेत. या 2 धाव्यांनी धावफलक पुढे. 15 धावा धावफलकावरती आलाय. 42 धाव्यांचं लक्ष आहे. पॉवर प्लेचं षटक नक्कीच जी गुप्ता गॅलेक्सी संघाच्या नावावरती राहिल्यात. 15 रन्स ऑन द बोर्ड. एकही विकेट गमावली नाहीये आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. येस डीजे.
स्पीड अप करा. बॅटिंग पॉवर प्ले. ओके सर. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय आणि तो देखील आशिष मिश्रा याच्या गोलंदाजीवरती घेण्यात आलाय. एक वेगळी स्ट्रॅटेजी. असंच काहीतरी आपण सोनू यांच्या षटकामध्ये बघितलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये, जिथे बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आला. तिथे दिनेश बरसला होता, रवी बरसला होता. त्यानंतर पुढचा सामना त्यांनी अगदी आटोघंटाने जिंकला, अगदी शेवटच्या क्षणाला जिंकला. नवदुर्गा संघाचा मी उल्लेख करतोय. पहिला चेंडू फर्स्ट बॉल, सेकंड पॉवर प्ले. पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. फ्लिक ऑफ द रेस्ट. चेंडू निघून चाललाय का? तर यस, चेंडू निघून गेलाय. दन 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 करत सीमारेषा पार येतोय चौकार. चर्चा करतात पंच आणि बघूयात काय चर्चा करतात पंच. चला सर, काय योग्य तो निर्णय द्या आणि त्वरित मॅच आपण सुरुवात करा. चला आशिष, आपण अनेक चर्चा करू नका. पंचांचा जो निर्णय तो अंतिम असणार आहे. आशिष मिश्रा, पंच आपला काय डिसिजन असेल तो आपल्याला कळवा आणि मॅचला सुरुवात करा. अजूनही आपल्याला 3 सामने खेळवायचे आहेत, 3 मॅचेस खेळवायचे आहेत. चौथी मॅच सुरू आहे. 7 सामने होणं गरजेचं आहे, अनिवार्य आहे. सर काय डिसिजन असेल? मंदार सर आहेत, मंदार तांबे सर आपल्या मार्क वरती येतील आणि डॉट बॉल दिलाय सर. सर धावा किती आहेत? एक पण नाहीये. बॉल डॉट आहे ना फक्त? येस, लीगल डिलिव्हरी आहे, बॉल डॉट आहे, म्हणजे डॉट बॉल आलाय. आणि बघा, खेळाडू कक्षामधून शिवम बाहेर आला होता. बाउंड्री जाण्याच्या अगोदर चेंडू पकडला आणि फेकी केली आणि त्यामुळे आता संकटात जी गुप्ता गॅलेक्सी संघ. काय चूक केली आहे? बिगीचा प्रयत्न केलाय, चोख प्रत्युत्तर आशिषनी पुढच्या चेंडूवरती दिलाय. स्लॉटच्या चेंडूला भिरकावून दिलाय प्लॉटच्या बाहेर. येतोय षटकार आशिष मिश्राच्या बॅटमधून. रोष बघायला मिळाला आशिषच्या अगदी खेळीमध्ये, त्या बॅटमध्ये, त्या फ्लो मध्ये, त्या फटक्यामध्ये. मागच्या चेंडूवरती चौकार आशिषने मारला होता. आपल्या सहयोग खेळाडूमुळे तो चौकार नाही देण्यात आला. त्यानंतर बरसला आणि षटकार वसूल केला. गतीमध्ये परिवर्तन केलं. पुन्हा एकदा पुढे सरसवलंय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती आल्यात 12 धावा. अजून एक षटकार येतोय आशिष. हॅट्रिक आशिषने केली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक दीपक मिश्रा यांच्याकडून असणार आहे. बरसलाय तो चौकार रोखला आणि तिथून जणू काय आपण पेटवलंय आशिषला असं वाटतंय. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करतोय आणि काय प्रहार करतोय बघा. वा, अगदी अग्रेशन बाहेर निघालंय. यावेळी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लोअर फुलटॉस चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची एज लागते. सतीश उर्वरित कामगिरी पूर्ण करतोय आणि सतीशसाठी देखील पारितोषिक असणार आहे. जर सतीशने कॅच पकडली तर जयवंत गोडंबे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. प्रत्येक विकेटसाठी देखील त्याला 100 रुपयाचं पारितोषिक जर त्यांनी गोलंदाजी केली तर जयवंत गोडंबे यांच्याकडून. नेक्स्ट बॉल. यावेळी हलक्या हाताने निलेश देखील आता संयमी खेळ करतोय. त्याला माहितीये 2 षटकार आलेत मॅच मध्ये, भरपूर पुढे निघून गेलोय. आता इथून संयमी खेळ करणं गरजेचं आहे. इथून आशिषला स्ट्राईक देणं, स्ट्राईक रोटेट करत असणं गरजेचं आहे. आशिषने देखील बघा 1 चौकार आणि 2 षटकार आपल्या बॅटमधून मारल्यात.
धावा धावफलकावरती रन्स ऑन द बोर्ड 29. एकही विकेट नाहीये. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा बिगेटचा प्रयत्न केला होता. बॅटची फक्त आणि फक्त एज, फक्त आणि फक्त कडा. शॉट स्कोर लेग रिजन वरती एक धाव बघता बघता पूर्ण झाली आहे. या एका धावेनी धावफलक पुढे. षटक संपलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावफलकावरती रन्स ऑन द बोर्ड 30 धावा आहेत. 30 रन्स ऑन द बोर्ड. जिंकण्यासाठी आता फक्त 12 धावेची आवश्यकता आहे आणि चेंडू शिल्लक आहे 24. म्हणजे अजूनही 4 षटकांचा काय शिल्लक आहे. दिनेश जयस्वाल येतात गोलंदाजी मार्कवरती. 24 चेंडू आणि 12 धाव्यांचं संरक्षण होईल का? 24 चेंडू 12 धाव्यांचं संरक्षण करण्यासाठी मॅजिकल स्पेल टाकण्याची गरज आहे. मॅजिकल स्पेल टाकणार आहेत का? जस्सू येतात गोलंदाजी मार्कवरती. जस्सू म्हणजेच दिनेश येतात गोलंदाजी मार्कवरती. त्यांची ओळख आहे फिरकीपटू आहेत. एक चांगले स्पिन गोलंदाज आहेत. पहिला चेंडू अकुटप्प्याचा चेंडू आहे आणि अकुटप्प्याचा चेंडूला भिरकवलाय. चांगला फटका. कवच रिजन वरती थोडंसं मागे गेलं. इनसाइड आउट जागा बनवली. रूम क्रिएट केला आणि एक चांगला फटका कवच रिजन वरती. संतोषचं देखील चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 11 धावेची अजूनही आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी गुप्ता गॅलेक्सी संघाला. फाईट होते गुप्ता गॅलेक्सी विपक्ष स्वास्तिक 11. शेवटची संधी आहे. दोन्ही संघांनी एक एक सामना नक्कीच गमावला. इथून सामना गमावला तर पुढच्या सीझन मध्ये कामगिरी. यावेळी बॅकफुटला गेलेत. कट केलाय. झेलची शक्यता असणार आहे. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय. आयुष आहे तिथे. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. फेकी केली सतीश यांच्या हातामध्ये. जिंकण्यासाठी 10 धावेंची आवश्यकता आहे. 10 रन्स टू विन. पुढे सरसवला. बिगेटचा प्रयत्न केला. झेलची शक्यता असणार आहे. कॅच ड्रॉप. कॅचेस विन यू द मॅचेस असं म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. पण संपूर्ण जर स्वास्तिक 11 संघाच्या मनोबळाचा विचार केला त्यांचे शोल्डर थोडेसे डाऊन दिसतात. बघा मॅच संपलेली नाही. कुठूनही कमबॅक होऊ शकतो. क्रिकेट हा खेळ अनिश्चिततेचा. इथून कोणीतरी चांगले एफर्ट देणं गरजेचं आहे. यावेळी चेंज ऑफ पेस. गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं. यशांच्या मागे देखील चेंडू मिस झाला. त्यानंतर पंकज होते. यस वाईट बॉल असणार आहे सर. थँक्यू सो मच. वाईट बॉल आहे. अतिरिक्त स्वरूपाची धाव. या चुका करणं टाळावं लागणार आहे. रन्स ऑन द बोर्ड 34 धावा धावफलकावरती. एकही गडी बाद झालेला नाहीये गुप्ता गॅलेक्सी. आणि एका षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे ऋषी देसाई सरांकडून. पण षटकार येत नाहीये. संयमी खेळ करतायत निलेशला माहिती आहे इथून सामना जिंकणं आपल्या टीमला पुढच्या फेरीत नेणं अस्तित्व टिकवणं तेवढंच गरजेचं आहे. त्या 500 रुपयापेक्षा त्या षटकारापेक्षा DUPL मध्ये आपली कामगिरी काय आहे हे जास्ती महत्वाचं आहे. चांगली कामगिरी. एक धाव इथे देखील मिळेल. रन्स ऑन द बोर्ड धावा धावफलकावरती 35 धावा आहेत. फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे. आशिष आलाय स्ट्रायकिंग एंडला. नाही आशिषने काय आक्रमक खेळ केले. काय अग्रेशन दाखवलं होतं. यावेळी गतीमध्ये पुन्हा एकदा परिवर्तन. पुन्हा एकदा दिशेपासून हीन झालेला हा चेंडू. दिशाहीन चेंडू. व्हाईट बॉल येतोय. छत्तीस धावा धावफलकावरती. 6 रन्स टू विन. 6 धाव्यांची आवश्यकता अजूनही आहे. पुढील चेंडू फेकीचा प्रयत्न केला होता. संतोष येतात चेंडूच्या खाली आणि एक बाउन्स नक्कीच त्यांच्या हातामध्ये चेंडू समावेल. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होतोय. निलेशनी धाव घेतली आणि बघता बघता 2 धावा इथे पूर्ण करण्यात आल्यात. ते सलामीला आलेले दोन्ही बॅटर्स बघा काय संयमी खेळ करतात. त्यांना माहित आहे की इथून प्रेशर आपल्याला घेण्याची आवश्यकता नाहीये. जिंकण्यासाठी 4 धावेची आवश्यकता. फक्त आणि फक्त 4 धावेची आवश्यकता. दोन्ही टीम्स आरव 11 मितांश 11 गेट रेडी. सज्ज राहा. यानंतरची मॅच आपलीच होणार आहे. विकेटचा प्रयत्न केला होता आणि अशाच प्रकारे बॅटर आउट होतील. या चेंडूवरती विकेट आली आहे पण त्याला उशीर झालाय का? कारण फक्त 4 धावेची अजूनही आवश्यकता असणार आहे. षटक संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर
38 धावा फलकावरती एका गडीच्या मोबदल्यात गुप्ता गॅलेक्सी. न्यू बॅटर मैदानात इन झाले दीपक गुप्ता. दीपक गुप्ता यांच्यासाठी पारितोषिक आहे 1 ला 1000 रुपयाचं पारितोषिक कमलेश जयस्वाल यांच्याकडून. गोलंदाजी मार्क वरती सतीश येतोय. सतीश साठी देखील पारितोषिक असणार आहे. संपूर्ण एनसीसी आज त्यांचा खेळ बघण्यासाठी या मैदानावरती आली आहे. पाक्षावरची नाईट क्रिकेट क्लबचे सर्वच मेंबर्स आणि पारितोषिक देखील सतीश वरती असणार आहे. प्रत्येक विकेटला 100 रुपयाचं पारितोषिक. जयवंत गोडंबे यांच्याकडून आले. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू स्क्वेअर इथे फेकलाय. व्हाईट बॉल. आता जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता. ओनली 3 रन्स टू विन. गुप्ता गॅलेक्सी खूप चांगला खेळ. 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 3 धावांची अजूनही आवश्यकता असणाऱ्या हलक्या हाताने निलेशनी कट केलाय चेंडूला आणि स्ट्राईक इथे दिली आहे दीपक यांना. दीपक वरती देखील पारितोषिक आहे. षटकार मारला. आवश्यकता षटकाराची नाहीये पण षटकार मारला तरी देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक कमलेश जयस्वाल यांच्याकडून. बघूयात षटकार मारतायत का 1000 रुपये आपल्या खिशात टाकतायत का. विकेटचा प्रयत्न केला. यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यात आणि सतीशनी विकेट मिळवून दिली आहे आणि एकच जल्लोष देखील ते करतायत. उशीर झालाय पण आपली गोलंदाजी चांगली आहे हे ते आपल्या कॅप्टनला कदाचित हॅरी 11 संघाला सांगत असतील. हरीश म्हात्रे सर देखील आहेत तिथे. त्यांचं देखील स्वागत. त्यांच्या संघाचे मॅनेजर आहेत. जीवन में किसी की खिल्ली उड़ाना गलत बात है लेकिन अगर आप गेंदबाज हो तो बैटर की गिल्ली जरूर उडाई है. तेच केलं इथे सतीशनी. गिल्ली उडवली आहे. यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. विकेट मिळाली. 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळालं. अजय मिश्रा आलेत आणि अजय मिश्राचा खेळ देखील उल्लेखनीय होता. मागच्या सामन्यामध्ये जर आपण विचार केला तर अगदी पहिल्या चेंडूवरती बिगेट केला होता. षटकार मारला होता. 40 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. गुप्ता गॅलेक्सी 2 धावांची अजूनही आवश्यकता. विकेटचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये पण चेंडू मैदानात थांबणार नाहीये कारण हा विजयी फटका आहे. अजयच्या बॅट मधून विजयी षटकार येतोय. सामना जिंकलाय आणि या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलंय गुप्ता गॅलेक्सी या संघाने.